हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी मकर संक्रांति के बारे में। देखिए, मकर संक्रांति को तो ये हम सभी जानते हैं कि आज के दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, धनु राशि से मकर राशि में इनका प्रवेश होता है, इत्यादि इत्यादि। मकर संक्रांति से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आपको पता होंगी। आज के दिन तिल गुड़ इत्यादि खाना, अदरक खाना, सब कुछ खाना आपको पता होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं जो कि शास्त्रों के बिल्कुल अनुकूल है, और यदि ये उपाय कोई कर लेता है तो वर्ष भर की सूर्य पूजा का फल प्राप्त होता है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, आप जो है परीक्षाएं दे रहे हैं, तो ये चीज़ मोटे शब्दों में आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी के जो कारक ग्रह हैं वो सूर्यदेव को माना जाता है। कहा जाता है कि जब आप किसी ज्योतिष के पास अपनी कुंडली लेकर उसे दिखाने के लिए जाते हैं और आप पूछते हैं कि सरकारी नौकरी आपके भाग्य में है या नहीं, तो सबसे पहले देखते हैं आपकी कुंडली में आपकी सूर्य की स्थिति। यदि बलवान है तो निश्चित रूप से आपके कुंडली में यदि सूर्य बलवान है तो आपको सरकारी नौकरी के योग माने जाएंगे। वो यही देख करके तय करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी है, और वहीं पे सूर्य यदि कमज़ोर होते हैं तो आपकी कुंडली से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। तो सूर्य को बलवान भी किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्रह जिस पोजीशन में होते हैं वो एक ही स्थान पे न तो हमेशा रहते हैं, वो अपना स्थान भी परिवर्तित करते हैं, कभी कभी महादशा अंतरदशा इत्यादि भी चलती है। तो आज जो है सूर्य की विशेष आराधना आप जानेंगे, और शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा सूर्यदेव को प्रतिदिन जल नहीं दे पाता है, या फिर दे भी पाते हैं तो जैसे कि लेट हो जाता है 9 बजे 10 बजे, जबकि सूर्यदेव को उगते हुए यानी कि उगते सूर्य को जल देने का शास्त्रों में अपना महत्व और विधान बताया गया है। तो आज के दिन मात्र सूर्य आराधना करके संपूर्ण वर्ष की जो ऊर्जा होती है, सूर्यदेव की कृपा होती है, वो आप आज एक दिन पा जाएंगे। तो उसमें करना यह है कि विशेष तरीके से सूर्यदेव की आराधना करनी है और सूर्यदेव के निमित्त दान करना है। तो देखिए, दाने जाने अनजाने में दान तो आप करते हैं सूर्यदेव का, क्योंकि आपको ये तो पता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर आज जाते हैं, यानी कि मकर राशि में। सीधे शब्दों में समझिए तो सूर्यदेव जो है वह धनु से मकर राशि में, मकर राशि किसकी? शनि की मानी जाती है। तो मानी जाती है कि आज जो है सूर्यदेव मकर राशि में जा रहे हैं, यानी कि शनि के घर जा रहे हैं। तो सूर्यदेव जब शनि के घर जा रहे हैं तो आप सभी को ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कि सूर्यदेव और शनिदेव की तो कभी बनती नहीं है, और जब शनिदेव के घर जा रहे हैं तो आज वो बेहद प्रसन्न मुद्रा में माने जाते हैं। और प्रसन्न मुद्रा में माने जाते हैं इसलिए जो जातक सूर्य को बलवान करना चाहे, मजबूत करना चाहे, वो आज दिन यह आराधना, विशेष आराधना कर सकते हैं। क्षमा करें। देखिए, करना यह है कि जब आप मकर संक्रांति के दिन जगते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आज के दिन स्नान का अपना महत्व जो है नदियों में होता है, लेकिन संभव नहीं है। इस समय जो है स्थितियां भी अच्छी नहीं है, और स्थितियां अच्छी भी रहे वो लोग जो जा ही नहीं सकते उनके लिए सबसे अच्छा है मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप घर में गंगा जल का इंतजाम तो सभी के घर में होता ही है, तो आप बाल्टी में डाल लें गंगा जल को, और हर हर गंगे बोलते हुए, देखिए हर हर गंगे बोलते हुए जब आप अपने ऊपर जल गिराकर स्नान करते हैं और आपका मन पावन है, सच्चा है, आपने कल्पना के द्वारा माँ गंगा का आह्वान किया है, तो निश्चित रूप से माँ गंगा आपकी उस बाल्टी में समाहित होती हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कल्पनाशीलता का अपना अलग महत्व बताया गया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर हर गंगे बोलते हुए आप जो है स्नान करें। गंगा स्नान के समान आपको पुण्य मिलेगा। देखिए, आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ दान वगैरह करते हैं, तो लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए कि जब आप विशेष तिथियों में दान करते हैं तो उसका पुण्य आपको बहुत अधिक मिल जाता है। जैसे कि आज जबकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, ये दिन बहुत विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि भीष्म पितामह, जो कि इच्छा मृत्यु उन्हें प्राप्त थी कि जब वो चाहे तब अपना प्राण त्याग सकते हैं, उन्होंने आज का दिन ही चुना अपने प्राण को त्यागने के लिए। तो आज का दिन बहुत विशेष होता है, बहुत पुण्य अर्जित करने का दिन होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कभी भी दान नहीं करता है वो भी आज के दिन दान करे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे, गंगा स्नान करे। तो ये सारे काम तो आपको करने ही हैं।
लेकिन मैं ये कह रही थी कि आपको जो स्नान करना है वो अच्छी तरह से हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान के बाद आपको अपने घर में कुछ चीज़ें विशेष दान के लिए रखिए। देखिए, दान करने की कोई सीमा नहीं है, आप कम से कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। विशेष क्या कर सकते हैं वो मैं आपको अभी एक बता दे रही हूँ कि आप कौन कौन सी सामग्री दान करें। देखिए, अन्न दान से बड़ा कोई दान हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया। मैंने जितने शास्त्रों का अध्ययन किया सब में एक चीज़ तो मुझे समझ में आई है कि अन्न दान सबसे बड़ा दान, महादान की श्रेणी में रखा गया है। तो कुछ न कुछ अनाज जरूर दान करें, जिसमें कि चिवड़ा, लाई, इस तरह के सूखे अनाजों का दान होता है, चावल का दान होता है। उड़द की दाल विशेष होती है, क्योंकि कहा जाता है कि सूर्य के साथ साथ आज इन चीज़ों का दान करने से शनि देव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो ये काम आप ज़रूर करें। विशेष में काली जो उड़द की दाल होती है वो दान करना बहुत ज़रूरी होता है, चावल का दान करना बहुत ज़रूरी होता है, काली तिल का दान करना ये भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। कंबल, यानी कि सर्दियाँ चल रही हैं तो आज के दिन कंबल का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, शनि कृपा दिलाने वाला। अदरक भी शनि कृपा दिलाने वाली। तो ये सारी चीज़ें यदि संभव हो तो दान करें। वैसे मुझे पता है कि सबके घर में ये चीज़ें दान जरूर होती हैं। तो अब आपने स्नान कर लिया, दान हो गया। अब आपको जो स्नान के तुरंत बाद ये चीज़ें आपको स्पर्श करके रख देनी है। आज ब्राह्मण सबके घर आते हैं तो ये चीज़ें आप उन्हें दान कर दें, नहीं आते हैं तो ले जाकर के उन्हें दे दें। कोशिश करें कि आज का दान आज ही दें और दान दे करके ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणी का पैर स्पर्श करें, यानी कि चरण छू कर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, कहा जाता है कि आज जो है सूर्य देव की विशेष आराधना करने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन अब आपको करना क्या है, देखिए, तांबे का लोटा आपको आज इंतजाम कर ही लेना है। रोज आप किसी भी पीतल के लोटे से देते हैं, कांसे के लोटे से देते हैं, लेकिन आज के दिन तांबा का लोटा होना चाहिए, क्योंकि आज आप विशेष आराधना कर रहे हैं। लाल चंदन ले लीजिए। वैसे तो लाल चंदन आपको बाजार में मिल जाएगा, लेकिन लाल चंदन जो लकड़ी वाला शुद्ध चंदन होता है वो आपको मिले, और इसको पत्थर पे घिस करके जब आप लाल चंदन इस तांबे के लोटे में डाल देते हैं, उसके बाद क्या चीज़ डालनी है आपको, तांबे के लोटे में आपको ये डालना, उसके बाद थोड़ा सा अक्षत डालना। अक्षत यदि 21 दाने डालते हैं तो बहुत श्रेष्ठ है, नहीं डालते हैं तो आप जो है अंदाजे से 1 चुटकी 2 चुटकी अक्षत ले लीजिए, और थोड़ा सा मीठा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि मीठा तांबे के लोटे में डाल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि सूर्यदेव को मीठा डाल करके ही जल दिया जाता है। मीठा उसमें डालकर बहुत देर तक रखना नहीं चाहिए, और जो विशेष तांबे के पात्र में रखना वर्जित होता है एकदम, वो दूध होता है। मीठे का उस तरह से कोई जो है वर्जित नहीं माना गया है। ये सारी चीज़ें डाल करके देखिए, आपको इसमें विशेष चीज़ ये मत कहिएगा कि रोली डाल लें, ये डाल लें, वो डाल लें। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये बहुत विशेष होती हैं, और आज के दिन आप इनका इंतज़ाम जो है कर लें। यदि संभव हो लाल फूल आपको मिले तो ज़रूर आप आज की पूजा में डालें, क्योंकि आपको आज ये इंतज़ाम कर ही लेना चाहिए। अब आप ये पूजा, ये जल जो विशेष आपने रखा द्रव्य, वो अर्पित कब करेंगे सूर्यदेव को, तो देखिए, ये अर्पित आपको करना है जब सूर्यदेव का उदय हो रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सूर्यदेव का उदय कैसे हो रहा है, तो देखिए, मैं समय यहाँ पे डाल सकती थी, लेकिन आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग शहरों के अनुसार अलग अलग सूर्योदय का समय होता है। तो ये काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि समय से इधर या फिर उधर देने का बहुत अधिक परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तो आपको विशेष है सूर्य आराधना। धन के लिए, मान सम्मान के लिए, किसी व्यक्ति को समाज में यदि यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो भी ये आराधना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सूर्यदेव को जो है बिल्कुल समय पे ये जल उगते हुए सूर्य को ही अर्पित किया जाता है। जब लालिमा युक्त सूर्य आकाश में आपको दिखे तो ये जल अर्पित करें। अब जल अर्पित करने का नियम तो आप सभी जानते हैं कि जल जो है पैरों में नहीं आना चाहिए, किसी गमले में, किसी फूल में, किसी क्यारी में आपको ये जल अर्पित करना है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो नीचे आप कोई पात्र रख लें। मतलब कहने का ये अर्थ है कि जल जो आप अर्पित कर रहे हैं वो आपको पैरों में गिरकर नहीं आना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। अब दूसरा ये करना है कि जब आप ये जल अर्पित कर रहे हैं तो ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये मंत्र जरूर जपें। मंत्र तो मैं स्क्रीन पे नहीं लिख पाई हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, निश्चित रूप से मैं उसमें डाल दूंगी। तो ये मंत्र आप जरूर जपिएगा। वैसे डेली यदि आप सूर्य आराधना कर रहे होंगे तो ये मंत्र आपको याद भी होगा।
ये काम करने के बाद जो है दोस्तों, आपको अब वहीं पे खड़े होकर कम से कम 5 या फिर 7 परिक्रमा करनी है। ये चीज़ आप भूलिएगा मत, क्योंकि कोई जो पूजा पाठ होती है, चाहे वनस्पति पूजन होता है या फिर देवताओं का पूजन, परिक्रमा से पूर्ण होता है। तो आज के दिन हमें विशेष आराधना करनी है। प्रतिदिन आप करते हैं नहीं करते हैं वो चीज़ महत्व नहीं रखती है, लेकिन आज आप 5 या फिर 7 परिक्रमा करते। परिक्रमा का नियम आप सभी को पता है कि प्रति परिक्रमा पूर्ण होने पे आपको जो है वहाँ भगवान को एक बार परिक्रमा पूरी हुई, फिर प्रणाम किए, फिर दूसरी परिक्रमा, तो इस तरह से करके आपको परिक्रमा अपनी कर लेनी है। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद आपको वहीं खड़े होकर के अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। यदि आपकी इष्ट देव माँ दुर्गा हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, हनुमान जी हैं, तो जो भी हैं या तो उनके मंत्रों का जप करें या फिर उनकी चालीसा का पाठ करें, उनके सहस्त्र नामों का पाठ करें। और यदि आपको सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रही है, आप लगातार परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह सब हो रहे हैं और आपकी सफलता नहीं मिल पा रही, तो आज वहीं खड़े होकर के आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला ये उपाय है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। यदि आपने ये कर लिया तो निश्चित रूप से विश्वास मानिए, आपकी कुंडली के सूर्य बलवान हो ही जाएंगे, किसी भी स्थिति में हो बलवान हो जाएंगे। और सूर्य बलवान होने पे सरकारी नौकरी को कोई रोक ही नहीं सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। वहीं पे खड़े होकर के पढ़ें या फिर नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो सुन लें, कम से कम जरूर 5 बार 3 बार इतना तो ज़रूर सुने, और पढ़ते हैं तो एक बार भी पर्याप्त है। तो ये आपकी आराधना हो गई। विशेष क्या करना है कि जब ये आपकी आराधना हो रही है, उसके बाद तांबे के लोटे में गेहूं भर करके और गुड़ दोनों चीज़ें डाल करके आज के दिन आप जो है ब्राह्मण को दान करें। ये चीज़ आपके सूर्य को हर स्थिति में बलवान करेंगे, चाहे जिस स्थिति में आपके सूर्य हो। तो ये आराधना आपके वर्ष भर की ऊर्जा और वर्ष भर के पुण्य को आपको एक दिन में देने वाली है। तो जैसे कि आपने तांबे का एक लोटा ले लिया, उसमें आपने गेहूं भर दिया और थोड़ा सा आप जैसे कि गुड़ भर ले, उसमें बहुत थोड़ा सा ही, लेकिन ये चीज़ें यदि आप ब्राह्मण के हाथ में रखकर आज के दिन दान कर देते हैं तो विशेष जो है सूर्य की आराधना का आपको आज के दिन का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हर स्थिति में हर व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको दे दूँगी, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने नया जो है कि इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया है, ID बनाया, तो आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।